हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को यूट्यूब काउंसलिंग का फॉर्म भर के दिखाएंगे। आपके सामने ये वेबसाइट दिख रही होगी जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए भी हैं, जहाँ पे आपका एडमिशन ब्रोशर वगैरह हैं। इन सब पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लेकिन आज हम पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, फॉर्म कैसे भरना है। पूरा इन डेप्थ ये आपका ट्यूटोरियल रहने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से। हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यूट्यूब काउंसलिंग की सारी वीडियोस लेके आते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा अगले साल और बच्चों के लिए काउंसलिंग डिटेल्स करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब शुरू करते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोर्टल दिखेगा जो कि ukTech.ac.in का है। बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से 31 तारीख तक है, यानी कि आप काउंसलिंग फी डिपॉजिशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 तारीख तक का आपके पास समय है चॉइस फिलिंग करने का। फिर 6 तारीख को सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, यानी कि सीट अलॉटमेंट यानी कि आपको सीट मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग चूज़ कर सकते हो सीट को रखना है या फ्लोट करना है। उसके बाद 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में अपने कॉलेज जाके रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। तो अब हम सीधा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। तो पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो ये है रजिस्ट्रेशन, इसे हम करेंगे क्लिक, ठीक है। ये कहेगा प्रोसीड, तो ये हम यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे और एक दूसरी साइट यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को कोर्स सेलेक्ट करना है। आप लोग बी फार्मा, बी टेक, बीबीए जिसके लिए भी कर रहे हो कर सकते हो। अभी हम बी टेक का हम आप लोगों को करके दिखाएंगे, ठीक है। प्रोसीजर मोर और लेस सेम है। तो बी टेक का हमने कर लिया। फर्स्ट ईयर पूछेगा या लेटर एंट्री पूछेगा। आप लोग फर्स्ट ईयर करना है अगर 12वीं के बाद आप लोग बी टेक कर रहे हो। लेटर एंट्री इज फॉर डिप्लोमा, ठीक है। ये कहेगा डू यू अपियर्ड इन जेई मेन्स 2026 एंट्रेंस एग्जाम, क्या आप जेई मेन्स में अपियर हुए थे। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है यस, ठीक है। अगर आप लोग नो करोगे तो बोर्ड्स के बेसिस पे होगा, जिसमें चांसेस हो जाती हैं कम, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा अपना जेई मेन्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का जेई मेन्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा जिसका मैं यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जेई मेन्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने इसको डाल के दिखाऊंगा। जेई मेन्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, कई लोग पूछते हैं। तो यार जो आपका जेई मेन्स एग्जाम हुआ होता है उसका जब रिजल्ट आता है तो उसमें वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, जिसे आप लोग एप्लीकेशन नंबर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को भर के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होगा यार, आप लोगों का डेटा ये ऑलरेडी फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक रोल नंबर, एक एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जेई मेन 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर में डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 265447। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टूडेंट का डिटेल। अब हम करेंगे प्रोसीड टू रजिस्टर में, ठीक है। तो ये कहेगा यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू डिजी लॉकर टू फेच जेई स्कोर कार्ड, यानी अब हमें डिजी लॉकर की तरफ लेके जाएगा। तो हम कर देंगे ओके। अब ये कहेगा आपके पास 2 ऑप्शन, या तो आप अपार आईडी से करो या अदर आईडी से। मैं आपको कहूँगा अपार आईडी शायद आप लोगों के पास नहीं होगी, है तो उससे भी कर सकते हो, बट हम अदर आईडी से करेंगे। पूछेगा कौन सी, तो हम करेंगे यहाँ पे आधार। फिर आपको यार यहाँ पे इंटर आईडी नंबर यानी आधार का नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आधार का नंबर यहाँ पे मैं स्टूडेंट का डाल दूंगा। तो यहाँ पे मेरा आधार का नंबर है जो कि मैं यहाँ पे डालूंगा। अब यहाँ पे एक पिन होता है आपका आधार का, ठीक है, वो भी डाल सकते हो। पिनलेस ऑथेंटिकेशन भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे पिन डालूंगा क्योंकि पिन मेरे को यहाँ पे पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालूंगा पिन। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू पर, ठीक है। कई लोगों को यहाँ पे यार दिक्कतें महसूस हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले स्टूडेंट से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, ये जो प्रोसीजर है कई बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, ठीक है। इसमें जो मेजर दिक्कत आ रही थी वो थी कि इसमें डेटा फेच नहीं हो रहा था। तो अगर आप लोगों को डेटा फेच करना है तो पहले तो आपको उसमें डेटा डालना पड़ेगा, भले ही वो आपके 12th की मार्कशीट हो, 10th की मार्कशीट हो, उसे अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यार, कभी कभी क्या होता है जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारे बच्चे एक साथ वेबसाइट पर आते हैं जिस वजह से ग्लिचेज आते हैं, ठीक है। तो उन ग्लिचेस की वजह से भी कभी कभी डिले देखने को मिलता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ओटीपी का रिक्वेस्ट गया है हमारे मोबाइल नंबर पे जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो डिजी लॉकर ने हमें ये चीज़ भेजी है। तो यहाँ पे ओटीपी हमारे पास आ गया है।
और यार एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप लोग यार साइबर कैफ़े जा सकते हो चाहो तो। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा यार, उन लोगों को कम एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस है यूट्यूब काउंसलिंग का फॉर्म भरने का, तो उनसे आप लोग हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सिर्फ 199 रुपीज़ फीस चार्ज करेंगे वो लोग आपसे, ठीक है, तो वो आप उसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इशू डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लास 10th मार्कशीट ओके क्लिक कर लेंगे। सेकेंड हम लोग यहाँ पे क्लास 12th मार्कशीट को एक्सेस कर लेंगे। नेक्स्ट जेईई मेंस स्कोर कार्ड को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। इन 3 डॉक्यूमेंट्स को हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे और उसके बाद हम इसे अलाउ कर रहे होंगे। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो आप लोग यार पेशेंट रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा फेच आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो डेटा हमारा जो है वो फेच हो चुका है, यानी कि जेईई का डेटा फेच हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों की रैंक आ रही होगी कि आप लोगों की क्या रैंक रही है, ठीक है। नेम आ रहा होगा, फादर्स नेम आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को डालना है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर कौन सा डालना है आप लोगों को यहाँ पे, वो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब डालनी होगी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना होगा, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। मैं आप लोगों को कहूँगा यार, आप जो भी प्रोसीजर यहाँ पे कर रहे हो ना, उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप साइबर कैफ़े में भी करा रहे हो तो भी अब बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट का मैं यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं चेक करके भेजूँगा उन्हें एक बार कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। हालाँकि इसमें ऑटो इन्फॉर्मेशन है, यानी ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कन्फर्मेशन हमें मिल गई है। अब हम करेंगे यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर के ऑप्शन पे जाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही OTP डाला, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे लॉगिन होगा, तो लॉगिन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड आप लोगों को नंबर पे आ गया होगा, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे ले लेंगे। तो आपकी यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा CT से आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पहले यूज़र आईडी डाल देते हैं CT, फिर हम यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देंगे। पासवर्ड भी हमने डाल दिया और लास्ट में कैप्चा फिल करके यहाँ पे हम इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे, यहाँ पे इस तरीके से पोर्टल खुलेगा। आप लोगों को दिखाएगा रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, और आप लोगों को लगेगा यार कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइड में एक छोटा सा प्लस एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फी सबमिशन। पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जिसमें यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स, रैंक, रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से मेंशन होगा। इसके नीचे की डिटेल्स में पूछेगा आर यू रेजिडेंट डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड स्टेट। यहाँ पे आप लोग अगर यस करोगे तो यहाँ पे आगे ऑप्शन आएंगे, और अगर आप लोग नो करोगे तो यहाँ पे आपसे एक और चीज़ पूछेगा, हैव यू कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट। क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब बोर्ड्स के एग्जाम आपने कहाँ से दिए हैं। अगर उत्तराखंड से दिए हैं, आप कहोगे यस, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर उत्तराखंड कोटा। अगर आप नो करोगे तो आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि हमारा जो स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी डोमिसाइल है, तो हम यहाँ पे यस कर रहे होंगे। इसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन पूछेगा, ईयर ऑफ एडमिशन यानी कि 2026, इसी साल आप लोग एडमिशन लोगे। नेशनलिटी इंडियन। जेंडर यहाँ पे पूछेगा, आप लोगों को जेंडर डालना है। कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में आप लोग अपनी कैटेगरी डाल सकते हो। सब कैटेगरी पूछेगा, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो वो डालना है। फ्रीडम फाइटर या आर्म्ड फोर्सेस का कोटा है तो वो डालना है। फ्रीडम फाइटर और आर्म्ड फोर्सेस का कोटा क्या होता है, ये बेस्ड होता है आपका
सर्टिफिकेट पे अगर आपके पास आर्म्ड फोर्सेस का सर्टिफिकेट है साइंड बाय एसडीएम तो ये वैलिड होता है। इसके बारे में हमने डिटेल नोटिफिकेशन पे बात करी है। हालांकि यहाँ पे कोई सब कैटेगरी नहीं है तो हम नन डालेंगे। उसके बाद ये पूछेगा आपका आईडी, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर पूछेगा तो वो डाल देंगे। उसके बाद पूछेगा एडमिशन अंडर टीएफडब्ल्यू मस्ट हैव प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उत्तराखंड फैमिली एनुअल इनकम लेस देन 4.5 लाख। अगर आप लोग यहाँ पे नो करते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप लोग यस करते हो तो एक और ऑप्शन पूछेगा कि डू यू वांट टू टेक एडमिशन एज अ नॉर्मल स्टूडेंट इफ टीएफडब्ल्यू सीट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका टीएफडब्ल्यू यस है तो मैं आप लोग कहूँगा यहाँ पे आप लोग यस कर दो। अनटिल अनलेस पैसे की बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तब आप लोग यहाँ पे नो कर सकते हो। बट यहाँ पे यस करने को मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू में यहाँ पे यस करते हो और यहाँ पे आप लोग नो कर देते हो तो टीएफडब्ल्यू की सीट्स के अलावा नॉर्मल सीट्स के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होगे, जबकि आपको यस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट नहीं मिली तो आप एटलीस्ट नॉर्मल सीट ले सकते हो जिसे मिलने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। टीएफडब्ल्यू में कोई गारंटी नहीं होती कि आपको सीट मिलेगी, लिमिटेड सीट्स होती हैं। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 4.5 लाख से कम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि यहाँ पे हम लोग नो करेंगे क्योंकि हमारे कैंडिडेट के पास टीएफडब्ल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर हम लोग स्टूडेंट का देख के डालेंगे। यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डाल रहे होंगे 5। यहाँ पे हमने आईडी नंबर डाल दिया है। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट से वेरीफाई करूँगा पहले, और यहाँ पे जैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन चेक हो जाएगी हम क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। सेकेंड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को बोलेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डिटेल है। फोटोग्राफ मिनिमम 735 बाई 45 mm की होनी चाहिए, यानी 35 विड्थ है, 45 यहाँ पे हाइट है। mm है, कैसे करोगे कन्वर्ट? इमेज रिसाइजर mm सर्च करना गूगल में, कोई भी ऐप आ जाएगा, वहाँ पे कोई भी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे इजीली आपकी ये चेंज हो जाएगी। ठीक है। फोटो जो है उसमें 75% कवरेज होना चाहिए फेस और हेड का, और जो फोटो होनी चाहिए वो 1 जनवरी के बाद की होनी चाहिए, यानी लेटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है। द फोटो जो होगी अपलोड होगी वो आपकी मार्कशीट और डिग्री में भी यूज़ होगी, तो जो भी आप करें वो क्लियर फोटो करें। उसके बाद फोटो शुड बी टेकन इन वाइट या वेरी लाइट कलर बैकग्राउंड, या तो वाइट बैकग्राउंड में हो या किसी लाइट कलर, जैसे कि मेरे पीछे ग्रे कलर है, इस तरीके के बैकग्राउंड में हो सकता है। द फोटोग्राफ नीड्स टू डिस्प्ले फुल फ्रंट व्यू ऑफ द फेस। प्लीज लुक डायरेक्टली इनटू द कैमरा विद नेचुरल एक्सप्रेशन। Please avoid the reflection of shadow on the face with red eyes. The colors must possess natural appearance of skin tone. The photograph must not have any kind of scratches and stains. यानी कि एक साफ फोटो होनी चाहिए। फोटोग्राफ जो होगी वो 200 KB से कम की होगी, यानी कि मैक्सिमम साइज 200 KB है। फोटोग्राफ को आप यार कम भी कर सकते हो। नेट में अगर आप डालोगे इमेज रिसाइजर या इमेज शॉर्ट साइज या इमेज 100 KB ऐसे डालोगे तो आपकी जो इमेज है उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी यार जो इमेज है वो सेव करके रखी है अपनी ड्राइव में, तो उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिग्नेचर है जो कि अगेन यहाँ पे हमारा 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटो यार मैं कहूँगा आगे और पीछे दोनों की डाल देना। आप कंपाइल करके उसे बना सकते हो, क्योंकि जैसे कोलाज बनता है वैसे ही 2 फोटोज़ कंपाइल होकर एक में बन सकती हैं। काफ़ी इजीली होता है। आप चाहो तो नेट में इसका एक ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, और लास्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू मिलेगा, फाइनल प्रीव्यू, जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे एक बार। नीचे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग यहाँ पे जमा हो रखे हैं तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ डाउनलोड करके वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुए हैं, आप लोग देख सकते हो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल फीस मांगेगा आपसे, जो कि 2000 रुपीज़ होगी। ये फीस यूट्यूब चार्ज करता है आपसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की। ये एक वन टाइम नॉन रिफंडेबल फीस होती है, यानी कि अगर आपको सीट नहीं मिली तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कहोगे कि मेरे 2000 वापस करो, ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिलती तो अगले राउंड में आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, और अगर आप लोगों को यहाँ पे फ्लोट करना है तो भी नहीं लिए जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे विड्रॉ कर लेते हो सीट मिलने के बाद या फ्रीज करने के बाद और भरना चाहते हो तब आपसे यहाँ पे पैसे लिए जा रहे होंगे। ये रूल्स हर साल चेंज होते हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा लेटेस्ट रूल देख लो। फिलहाल यहाँ पे 2000 रुपये की पेमेंट करनी है, तो वो हमें यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट में जाना पड़ेगा। तो ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और यहाँ पे ये बाकी चीज़ें पूछेगा।
जैसे कि बिलिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लोग एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कंट्री डाल देंगे। यहाँ पे जनरेट क्यूआर का ऑप्शन होगा, जिससे आप लोग क्यूआर डाल सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को वैलिड एड्रेस डालना है, क्योंकि यहाँ पे रेड कर दिया है, इसका मतलब वैलिड एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे डालना पड़ेगा। एड्रेस आप लोग अपने आधार कार्ड से देख के डाल सकते हो, तो मैं भी वही चीज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल लेनी है। उसके बाद आप लोग क्लिक करेंगे जनरेट क्यूआर में। फिर आप लोगों का यहाँ पे क्यूआर जनरेट हो जाएगा, जिसे आप लोग अपने फ़ोन के यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। जो भी आप लोग एड्रेस डालोगे उसमें किसी भी तरीके का एंगुलर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ लिखा है, हमने यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट यूज़ किया है, तो उसे हम लोगों को हटाना पड़ेगा। जनरेट क्यूआर पे क्लिक करने के बाद एक क्यूआर कोड आ जाएगा आपके लिए। इस क्यूआर कोड को आप लोग जैसे ही स्कैन करोगे और पेमेंट करोगे, तो आप लोग की ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेमेंट हो रही होगी। जैसे ही आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आएगा उत्तराखंड टेक्निया करके, और यहाँ पे 2000 की पेमेंट आप लोग यहाँ पे कर रहे होगे। यहाँ पे जैसे ही आप लोगों की पेमेंट कंप्लीट होगी, तो डैशबोर्ड अपने आप ही आपको चॉइस फिलिंग का रास्ता दिखा देगा, और यहाँ पे आपको चालान नंबर वगैरह आ जाएगा। आप चाहो तो इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो। जनरली यहाँ पे फ़ोटो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कभी कभी अगर आप लोगों की पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास ये चालान नंबर होना चाहिए। बाकी इसके बाद आप लोग जाएंगे क्लिक टू चॉइस फिलिंग में, और यहाँ पे आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसके बारे में अगर आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमें चॉइस फिलिंग गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, आपकी रैंक के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और आपके करियर गोल्स के हिसाब से। साथ ही साथ एक्सपर्ट मेंटर्स जो है कि यार बीटेक स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहे होंगे, तो इसका फ़ायदा आप लोग ले सकते हो। 399 हमारी फ़ीस रहती है थ्रू आउट दी कोर्स की, यानी कि 2-3 महीने तक, जब तक आप लोगों की काउंसलिंग या एडमिशन नहीं होता तब तक वो वैलिड रहता है, और आप लोग वहाँ पे अनलिमिटेड डाउट्स अपने पूछ सकते हो, कॉलेज से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे चॉइस आएगी, तो यहाँ पे चॉइस में सबसे पहले हम लोग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर डालेंगे। कई लोग इसे जीबी पंत यूनिवर्सिटी से नाम जानते हैं और सर्च करते हैं जीबी पंत, लेकिन जब आप जीबी पंत यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आएगा, जो कि यार पौड़ी वाला कॉलेज है, और हमेशा प्रायोरिटी में हम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को ऊपर रखते हैं। और यहाँ पे ब्रांच नेम डालेंगे। ब्रांच नेम जनरली आईटी या सीएस डालते हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और कहता है तो आप कुछ और डाल सकते हो। इस वाले केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हमें यहाँ पे डालनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसे इस ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस ब्रांच को भी आप लोग ले सकते हो, बहुत अच्छी ब्रांच है। अगर आप लोगों को आगे रिसर्च में जाना है या PSUs में जॉब करने की सोच रहे हो या गवर्नमेंट का सोच रहे हो, तो ये ब्रांच भी काफ़ी अच्छी और इमर्जिंग ब्रांच है। उसके बाद सेकेंड हम यहाँ पे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ही डालेंगे,
और उसकी दूसरी ब्रांचेस डालेंगे। जैसा हमें स्टूडेंट ने बोला है हम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। सेकेंड ऑप्शन हम यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डालेंगे। कई लोग कहते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेनी चाहिए या IT लेनी चाहिए, बोथ आर ऑलमोस्ट दी सेम, लेकिन अगर आप IT लेते हो स्पेशली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में जहाँ का स्टूडेंट मैं खुद हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोग को फ्री टाइम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और CS आप लोग यानी कि CE आप लोग तब ले सकते हो जब आप लोगों को कोर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो, तब भी आप ले सकते हो। सिलेबस में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आते हैं और जॉब्स भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अगर आप लोगों का ऐसा एम है कि आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप IT ब्रांच ज़रूर लेना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में। जैसे ही आप लोग अपनी चॉइस डालोगे यहाँ पे आप सेव चॉइस कर सकते हो और आपकी चॉइसेस यहाँ पे सेव हो जाएंगी। उससे पहले मैं यार कंफर्मेशन लूँगा चॉइसेस से रिलेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। यहाँ पे हमने चॉइस फिलिंग कर दी है और अब हम करेंगे सेव चॉइसेस पे। ठीक है, आप लोग चाहें तो कितने भी चॉइसेस रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 7 चॉइसेस डाली हैं एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे सेव योर चॉइस। तो यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, हमारी चॉइसेस का भी यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है कि किस तरीके से हमारी चॉइसेस रहने वाली हैं। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो एक कहेगा प्लीज नोट दैट आफ्टर क्लिकिंग ऑन फाइनल सबमिट बटन नो चेंजेस विल बी अलाउड इन द सबमिटेड डेटा। इफ यू नीड टू डू एनी चेंज काइंडली गो बैक टू डू इट बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ योर चॉइसेस। यानी कि अगर फाइनल कर रहे हो सो इट मीन्स फाइनल। और यहाँ पे लिखा है आई फिल्ड ऑल माई चॉइसेस आई शैल नॉट बी मेकिंग एनी क्लेम फॉर द अलॉटमेंट्स मेड ऑन द बेसिस ऑफ अबव submission done by me. I am also aware that my admission is subject to the verification of my eligibility for the allotted seat, and in case any information is found to be false, my admission will be cancelled by the university and I shall not make any claim against the same। यानी कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ लिखी कि मेरे पास ये वाला सर्टिफिकेट है, मेरे पास वो वाला सर्टिफिकेट है, और उस दिन आपके पास नहीं हुआ तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो रहा होगा। ये चीज़ यहाँ पे साफ लिखी गई है। कैप्चा डालेंगे और हम इसे फाइनली यहाँ पे सबमिट कर रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे चॉइस सबमिट हो गई होंगी। उसके बाद ये कहेगा डाउनलोड PDF। जैसे आप लोग डाउनलोड PDF करेंगे यहाँ पे आपकी फाइनल PDF आ जाएगी एंड योर वर्क इज डन फ्रॉम योर साइड। अब आपको करना कुछ नहीं है, करना है बस इंतजार अपनी अलॉटेड सीट का। कुछ ही दिन बाद आप लोगों को यहाँ पे सीट अलॉट होगी और यहाँ पे लिख के आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अलॉटेड दिस सीट एंड दिस ब्रांच। और मैं होप करूँगा आप लोगों को बेस्ट सीट और बेस्ट ब्रांच मिले, और जो भी सीट और ब्रांच आप लोगों को मिलेगी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना और बताना कि मुझे ये सीट और ये ब्रांच मिली है। आई विल टेल यू कि कैसा कॉलेज है, कैसी लाइफ रहने वाली है उसमें, और वो ब्रांच में आप लोगों के क्या स्कोप्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा वो आएगा रिजल्ट के बाद। अभी इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ऑफ करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।